तो आइए अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सेना आतंकवाद की सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। यहां पर ईडीआई यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी छठी और सातवीं मंजिल पर छिपे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें हैं। बिल्डिंग को आग लग चुकी है। हमले की खबर मिलते ही सेना ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था और दोनों ओर से गोलीबारी इस वक्त चल रही है। इस बीच रॉकेट लॉन्चर के धमाके से बिल्डिंग में आग लग गई है। 2 जवानों के जख्मी होने की भी खबर है। ये देखिए सीधी तस्वीरें, बिल्डिंग में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। लगातार सुबह से ये ऑपरेशन चल रहा है। रॉकेट लॉन्चर दागे जाने की वजह से इस ईडीआई बिल्डिंग में आग लगी है। ये देखिए आग की तस्वीरें। कहा यह जा रहा है कि आतंकी इस बिल्डिंग की छठी और सातवीं मंजिल पर छिपे हुए हैं और सेना पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी यह बिल्डिंग आतंक का शिकार हो चुकी है, आतंकी हमलों की गवाही दे चुकी है। 16 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है इस मुठभेड़ को शुरू हुए और अब भी मुठभेड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही और लगातार जो है ईडीआई के बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड से हमला किया जा रहा है और बिल्डिंग के एक हिस्से में आग भी लगातार जारी है। हालांकि अंधेरा होने वाला है और यहाँ पे जो है सुरक्षा बल इससे पहले ही इस मुठभेड़ को खत्म करने के लिए लगातार इस पे जबरदस्त गोलीबारी कर रहे हैं और आप सुन सकते हैं कि बड़े धमाके यहाँ पे हो रहे हैं और जो धमाकों की आवाज है दूर दूर तक सुनाई दे रही है और बिल्डिंग को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश हो रही है क्योंकि सुरक्षा बलों को ये चिंता है कि अंधेरा होने के साथ साथ जो मिलिटेंट अंदर हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी मिलिटेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए इस अंधेरे होने से पहले इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। आसिफ कुरैशी लगातार सुबह से हमें अपडेट दे रहे हैं। ये भी उनकी कुछ देर पहले की रिपोर्ट थी। अब इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं आसिफ कुरैशी। आसिफ, अभी क्या अपडेट है? देखिए अब भी गोलीबारी हो रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड से इस बिल्डिंग पर हमला हो रहा है क्योंकि सुरक्षा बलों का ये कहना है कि मिलिटेंट्स को एक कोने में कॉर्नर किया गया है और बिल्डिंग के उस हिस्से को निशाना बनाकर ये सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन बता दूं कि जो बिल्डिंग में आग लगी थी वो ज्यादा नहीं फैल पाई क्योंकि जो बिल्डिंग है कॉलम्स पे बनी है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है और इसके अंदर लकड़ी का काफी कम उपयोग हुआ है, जिसके कारण जो आग लगी थी वो छत के हिस्से में और बिल्डिंग के एक हिस्से को जल गई। लेकिन उसके बाद बिल्डिंग का बाकी हिस्सा अब भी वैसे का वैसा बना हुआ है। सुरक्षा बलों की तरफ से 15 केजी का एक आईडी का भी इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग के एक हिस्से को नीचे गिराने की कोशिश में, लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, जिसके कारण अब सुरक्षा बलों ने रात के समय इस ऑपरेशन को स्थगित करने का फैसला करके सुबह फिर से एक बार फिर इस ऑपरेशन को शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि इसमें पैरा कमांडोज की भी मदद ली जा रही है, लेकिन फरवरी महीने में इसी परिसर में हुए हमले में जिस तरीके से सुरक्षा बिल्कुल आसिफ, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच दर्शकों को बता दें कि सुबह से अब तक का राउंड अप क्या है, कब ये पता चला कि वहां से फायरिंग हुई है, वो आतंकी हैं और उसके बाद किस तरीके से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एक बार देख लीजिए इस पूरे ऑपरेशन को सेना के जवान किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। श्रीनगर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर पामपोर के पास ईडीआई की बिल्डिंग पे एक हमला हुआ। ये बिल्कुल वही सड़क है जो ईडीआई बिल्डिंग की तरफ जा रही है और जो अंदर हैं सुरक्षा बल या चाहे सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, सब जवान यहाँ पे तलाशी अभियान चला रहे हैं और बीच बीच में गोलियों की आवाज़ और धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि जो मिलिटेंट हैं हमला किया था वो अंदर घुसे हैं या क्या कारण रहा कि मिलिटेंट इस यहाँ पे पहुंचे, किधर से पहुंचे, इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी जा रही। एक बार फिर ईडीआई बिल्डिंग में जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई है और लगातार जो है रॉकेट लॉन्चर से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। आप सुन सकते हैं कि धमाके यहाँ पे हो रहे हैं और एक बार फिर जो ऊपर की छठी मंजिल है उस पर ग्रेनेड लगातार फेंके जा रहे हैं और उस धमाके की आवाज़ पूरे इस इलाके में गूंज रही है। हालांकि सुरक्षा बलों का ने अभी तक ये नहीं कहा है कि अंदर जो मिलिटेंट हैं उनको मार गिराया गया है कि नहीं, लेकिन आप सुन सकते हैं कि लगातार इस बिल्डिंग को एक्सप्लोजिव से निशाना बनाया जा रहा है और ये कंटोनमेंट के पास है, तो मुझे लग रहा है कहीं उनकी मंशा ये तो नहीं है कि ये कोई बड़ा एक हमला करे वहां पे, जिससे और खासकर श्रीनगर में, जिससे पूरी दुनिया की निगाहें उस पर पहुंच जाए। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। उम्मीद ये की जा रही थी कि उस हमले के बाद, इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद
उनकी इस तरह की कार्रवाई में थोड़ी तेजी आएगी, और जो कि दिख भी रही है, तेजी आई भी है। लेकिन ऐसा है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय कश्मीर वैली में है, वो बहुत सक्षम है इस बात के लिए। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कोई एक दिन की बात नहीं है, वो लगातार इस काम को करते हैं। हमको अपनी आंतरिक सुरक्षा मजबूत करके रखना चाहिए और उनकी हर तरह की हरकत जो है उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई है, उसके बाद से इस तरह की घटनाएं और बढ़ी हैं, सीज फायर का उल्लंघन बढ़ा है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, तो सरकार को इसको सख्ती से निपटना चाहिए। तो पंपोर में जो आतंक की सर्जरी हो रही है उस पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट आप तक आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे।